दाता भला करे। मैं आपका धन्यवादी हूँ कि मैंने जो आदियो नाद के बाद दूसरा पार्ट डाला था उसको अभी तक सुना तो बहुत कम लोगों ने है, लेकिन धन्यवाद मैंने इसलिए किया है कि जिन लोगों ने भी सुना है उसको आखिर तक सुना है, क्योंकि उसमें जो प्रश्न थे वो प्रश्न पूछने के लिए मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि बाबा जी आपने उसमें कहा है कि जो बुद्ध ने कहा था कि जिस रास्ते पे चल के मैंने परमात्मा की कृपा को पाया है वो रास्ता परमात्मा ने मेरे लिए बनाया था, तो आपके लिए जो रास्ता होगा वो केवल आपके लिए होगा। तो उसको समझने के लिए मेरे को मेरे आध्यात्मिक साथियों के फ़ोन आए, तो आज मैं उसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो उम्मीद मेरी यही बनती जा रही है कि आप लोग मेरी आगे उसको आखिर तक सुनेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसका समय और भी सीमित कर दूँ, यानी जो 13, 14, 15 मिनट तक जाता था मैं उसको 10 मिनट में समेटने की कोशिश करूँगा। तो पहले महात्मा बुद्ध से चलते हैं। बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ गौतम, और उसके पैदा होने के 7 दिन बाद उसकी माता का देहांत हो गया था, और उसको उसकी मौसी ने पाला था, और मौसी का नाम गौतमी था। हो सकता है कि उसकी मौसी के नाम के साथ ही उसका नाम जो है ना वो सिद्धार्थ गौतम रखा गया हो। तो बचपन में माँ का प्यार ना मिलने से हो सकता है कि उसके मन में थोड़ी जो है ना वो ये भावना आ गई हो कि मैं माता के बिना पला बड़ा हूँ। तो उसका जब इस संसार से मोह भंग हुआ तो उसने परमात्मा की खोज के लिए जो है ना वो संतों महापुरुषों का संग किया, और उसके अंतर में जो है ना ये जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझको परमात्मा को मिलना है। अब जो उसका नाम है बुद्ध, बुद्ध के माने होते हैं अकल, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धि। और एक मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ में कि बोध के माने होता है ज्ञान। उसका नाम महात्मा बुद्ध इसलिए पड़ा कि उसको परमात्मा का बोध हुआ, ज्ञान हुआ, लेकिन उसको समय बहुत लगा, बहुत ज़्यादा समय उसको इस बात को समझने के लिए लगा कि परमात्मा है। और परमात्मा की कृपा जब उसके ऊपर हुई तो उसने उस बोध को यानी उस ज्ञान को जो है ना वो बांटना शुरू किया। तो जिस बात पर हम लोग चले थे कि उसने रास्ता लंबा तय करना पड़ा उसको, और उसके साथ ही अगर तुलनात्मक हम समय को देखें तो हम लोगों ने कहानियां सुनी हैं कि जो जन्ना भगत था उसने कोई 3, 4 या 5 दिन कह लो, मतलब थोड़े कम दिन वो भोजन रखा, तो ठाकुर जी नहीं आए तो ठाकुर जी आ गए। तो उसको जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा से बोध हो गया कि परमात्मा है, और परमात्मा उसके रूप जो उसने सोचा था उस रूप में उसके सामने आ गए। ऐसे ही मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो प्रहलाद भगत था उसको थोड़ा इससे भी कम समय लगा। रात को वो कुम्हार के आवे के पास से गुजरा तो उनको देखा कि वो राम राम कर रहे हैं, कि पूछने पर मालूम हुआ कि बिल्ली के बच्चे वाला मटका रखा गया। तो सुबह जब वो आवी ठंडी हुई तो उसको ये ज्ञान हो गया, यानी उसको बोध हो गया कि हाँ परमात्मा है और वो रक्षा करता है, तो उसकी अंत समय रक्षा हुई। ऐसे ही जो ध्रुव भगत है उसने एक रात ही तपस्या की थी, तो उसका
जो राजा बाप था वो आ गया कि मैं तेरे को आधा राज देता हूँ, उसको बोध हो गया कि सिमरन करने से जो है ना वो परमात्मा की कृपा होती है। ऐसे और भी भगत हैं जिनका जिक्र जो है हम लोग सुनते रहते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि ये रास्ता है क्या। रास्ता परमात्मा की याद से शुरू होता है, जिसको हम लोग सिमरन कहते हैं। और सिमरन जो है, जब सिमरन चलता है तो सिमरन के साथ जब मन लग जाता है ना तो अंतर में सिमरन होने लगता है, जिसको संतों महापुरुषों ने अजब अजब कहा है कि हम कर नहीं रहे लेकिन जब हो रहा है। इसके लिए मैं आप जी को जो मेरी ऑडियो है महर्षि वाल्मीकि उसकी तरफ ले जाना चाहूँगा कि महर्षि वाल्मीकि को जो बोध हुआ उसको बहुत कम समय में बोध हुआ। जब परिवार से पूछा कि मेरे बुरे कर्मों का फल जो है वो भोगने में मेरा साथ दोगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसको बोध हो गया कि ये काम अच्छा नहीं है, मुझको परमात्मा को मिलना है, उससे ही माफ़ी मांगनी है, अपने गुनाहों की क्षमा परमात्मा को मिलके मांगनी है। संतों ने उसको नाम दे दिया। नाम दे दिया तो क्योंकि वो एक बार ये सुनने में आया था, डायलॉग तो कोई यानी कि किसी फिल्म का है कि उसमें ऐसे ही जैसे मैंने वाल्मीकि का जिक्र किया, ऐसे ही कोई समय था तो डाकू से कहा कि तुम सुधर जाओ, तो उसने कहा कि हम सुधर जाएंगे। तो उसने कहा कि डाकू हो, तुम्हारा मन तो नहीं बदलेगा। तो वो कहने लगा कि हम जो डाकू लोग हैं ना, जब हम डकैती डालते हैं तब भी हम पूरे हौसले से डालते हैं और पक्के मन से डालते हैं। अब अगर मैं साधना करूंगा तो मैं पक्के मन से करूंगा। तो ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जो हुए हैं वो जब लग गए तो उन्होंने जो बैठ के सिमरन शुरू किया तो सिमरन अंतर में बस गया। अंतर में सिमरन ऐसा बसा कि वो ध्वनि रूप यानी धुनात्मक शब्द बन गया, उसमें विलीनता आ गई। सुनने में जो आता है ना कि जो संत महापुरुष होते हैं उनके रोम रोम से राम राम की आवाज़ आती है, तो वो नाम की आवाज़ उसके अंतर में आने लगी। ऐसे ही मेरा कहना ये है कि जिन लोगों ने मेरे को ये प्रश्न किया है, मैं उनको यही कहता हूँ कि आपका रास्ता परमात्मा को मिलने का यही है कि आप पहले अपने अंतर में अपनी जिज्ञासा को शांत कीजिए कि परमात्मा है, और परमात्मा कृपा करता है और करता है इसी रास्ते से, सिमरन करने से, उसको याद करने से, उसका नाम बार बार जपने से, पाठ करने से, ग्रंथ पढ़ने से, जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं उनको पढ़ने से, ये सब उसकी याद में सिमरन में आता है। सो सिमरन से शुरू करेंगे, सिमरन अंतर में बस जाएगा और उसके बाद जो है ना वो नाद शुरू हो जाता है। नाद के लिए मैंने पहले भी कहा है, वो यही है कि आपको बस उसको सुनना है, ना उसको इधर उधर करना है, ना सोचना है कि यार मेरे कानों में आवाज़ आ रही है, कहते हैं कि सर से आती है तो सर पे ले जाओ, नहीं, उसको लेके नहीं कहीं जाना, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। बस आंखें बंद करके और अपने शरीर को जो है ना वो सहज आसन में रख के बैठ जाना है, लेट जाना है। बस आगे जो है वो आपकी उसमें लीनता आपको परमात्मा के नज़दीक ले जाएगी। यही वो रास्ता है जो मैं आपको पहली ऑडियो में, दूसरी ऑडियो में समझा रहा हूँ। धन्यवाद। दाता भला करें।